Hello everyone. So today's topic of discussion is glycated hemoglobin, that is HbA1c. ये जो पैरामीटर है दैट इज द ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन, इसको हम लोग बेसिकली डायबिटीज के डायग्नोसिस में यूज करते हैं, प्रोग्नोसिस में यूज करते हैं। प्रोग्नोसिस करने का मतलब कि डिजीज अगर है, अगर उसका ट्रीटमेंट किया गया है तो ट्रीटमेंट काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो वैसे कंडीशंस में जो है सो इसको हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, ये बहुत ही पॉपुलर पैरामीटर है जिसको कि हम लोग डायबिटीज के डायग्नोसिस में हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो आज इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, इसे कब करना है, कैसे करना है, कितना वैल्यू होना चाहिए, ये सब आज के वीडियोस में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो जो हमारे बॉडी है वहाँ पे जो एडल्ट हीमोग्लोबिन होता है वो अल्फा टू बीटा टू का बना होता है। ठीक है, दो चेन्स होते हैं दैट इज अल्फा टू और बीटा टू। तो हम लोग में बेसिकली थ्री टाइप का हीमोग्लोबिन है दैट इज HbA1, HbA2 और HbF। तो जो हम लोग का मेजर जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है वो HbA1 टाइप का होता है। ठीक है, जो कि लगभग लगभग अप्रोक्सीमेटली 95 टू 98% है। HbA2 जो दूसरे तरह का हीमोग्लोबिन है दैट इज 2 to 3% और माइन्यूट अमाउंट में फीटल हीमोग्लोबिन दैट इज HbF 0.8 to 2% प्रेजेंट होता है। तो मेजरली जो हम लोग में प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन दैट इज HbA1। HbA1 में भी जो है सो वेराइटी है, HbA1 1A, 1B, 1C। ठीक है, तो जो हम लोग डायबिटीज में मेनली मेजर करते हैं वो हम लोगों में जो है सो HbA1c को मेजर करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हीमोग्लोबिन का क्लासिफिकेशन है। तो याद रखना है सबसे अधिक HbA1 है, उसका तीन पार्ट हो सकता है, HbA1A, 1B और 1C। ठीक है, अब आते हैं आगे की। तो जो हीमोग्लोबिन है आखिर ये कहाँ से आ गया, इसका डायग्नोसिस क्यों कर रहे हैं हम लोग, HbA1c क्या है, HbA1c बेसिकली कैसे बनता है। तो HbA1c जो है सो आपका क्या होता है कि ये जो है इट इज इरिवर्सिबली एंड केमिकली लिंक्ड टू शुगर। कहने का मतलब चाहे ग्लूकोज हो, फ्रुक्टोज हो, तो जो मेनली ग्लूकोज ही है, मेनली शुगर में ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज के साथ जो है सो हीमोग्लोबिन इरिवर्सिबली अटैच्ड होता है। ठीक है, अब इरिवर्सिबली होगा। दूसरा इसके साथ जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, नॉन एंजाइमेटिकली होगा, दैट इज नॉन एंजाइमेटिकली होगा। और किसके बीच में कॉम्बिनेशन होगा, तो ग्लूकोज में और जो हीमोग्लोबिन का बीटा चेन है उसका वैलिन का एन टर्मिनल के तरफ अटैचमेंट होगा। और ये जो अटैचमेंट होता है वो मेनली हमारा देखेंगे कि एमेडोरी रीअरेंजमेंट के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है दैट इज एमेडोरी रीअरेंजमेंट। क्या होता है, तो एमेडोरी रीअरेंजमेंट में क्या होता है, सबसे पहले जो एन टर्मिनल होगा हीमोग्लोबिन का वो ग्लूकोज के साथ कंबाइन करके एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, जिसका नाम है अल्डीमीन स्कीव बेस। ठीक है, क्या नाम है, अल्डीमीन स्कीव बेस। यहाँ तक जो है सो रिएक्शन रिवर्सिबल होता है, बट इसके बाद जो है सो स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होता है और अल्डीमीन विल बी कन्वर्टेड इनटू द कीटो एमाइन। ठीक है, और जब कीटो एमाइन बन जाएगा तो ये एक इरिवर्सिबल प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इस तरह के अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं एमाडोरी रीअरेंजमेंट। तो कोई पूछेगा तो बताना है कि HbA1c जो है सो इरिवर्सिबल कॉम्बिनेशन है किसका किसका, नॉन एंजाइमेटिक इरिवर्सिबल कॉम्बिनेशन बिटवीन ग्लूकोज एंड द इन टर्मिनल ऑफ वैलिन ऑफ द ग्लोबिन चेन, मेनली बीटा चेन, क्योंकि हीमोग्लोबिन में दोनों चेन है दैट इज अल्फा चेन एंड बीटा चेन। ठीक है, तो मेनली जो किसके थ्रू होगा, बीटा चेन के थ्रू होगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि HbA1c जो है सो अप्रोक्सीमेटली जो है सो हमारा 8 to 12 वीक्स का एवरेज शुगर वैल्यू दिखाता है। ये डिपेंड कैसे करता है, तो जो आरबीसी का स्पैन है दैट इज अप्रोक्स 90 to 120 डेज है, तो उसके अकॉर्डिंगली ही हम लोग जो है सो 3 मंथ के आसपास, 3 to 4 मंथ के आसपास, 8 to 12 वीक्स के आसपास का शुगर का एवरेज वैल्यू ये बताता है। ठीक है, दूसरा बेनिफिट क्या है इसका, तो डे टू डे का फ्लक्चुएशन पे ये वेरी नहीं करता है। ठीक है, तीसरा हो गया दैट इज अनअफेक्टेड बाय रिसेंट फूड कंजम्पशन। ठीक है, जो हम लोग डेली यूज करते हैं, खाना खाते हैं, सुबह जब उसका मेजर करेंगे तो क्या होगा, वैल्यू जो है सो वेरी करता है, तो बट HbA1c उस पर वेरी
नहीं करता। दूसरा लास्ट पॉइंट क्या है कि HbA1c जो है सो जितना ज़्यादा होगा डायबिटीज का कॉम्प्लिकेशंस होने का चांसेस उतना ही ज़्यादा होगा। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो सैंपल कलेक्शन, इसमें कोई स्पेशल प्रिपरेशन नहीं करना। जब भी पेशेंट आए सैंपल ले लेना है, होल ब्लड सैंपल लेना है। किस वायल में लेना है? EDTA वायल में लेना है, ठीक है। याद रखना है किसी भी टाइम का सैंपल हम लोग ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि पेशेंट जो है सो HbA1c में फास्टिंग ही हो, ठीक है। कभी कभी सैंपल लेंगे और इसको हम लोग किस ट्यूब में रखेंगे या किस वैक्यूटेरिया में रखेंगे? तो EDTA वायल में रखेंगे, ठीक है। उसका बाद मेथड्स, तो HbA1c को मेथड्स को एस्टिमेट करने का 2-3 मेथड है। जैसे कि हम लोग जो सबसे पॉपुलर अभी चल रहा है वो है HPLC, दैट इज हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। उसके अलावा दो और मेथड है, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, और जो हायर सेंटर्स हैं जैसे MCSF सेंटर्स हैं वहाँ पे इलेक्ट्रोफोरेसिस का भी यूज करते हैं। जो HP इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है उसके थ्रू भी जो है सो हम लोग इसका मेजरमेंट करते हैं। वैल्यू ठीक ही आता है बट सबसे अच्छा जो अभी यूज हो रहा है दैट इज HPLC, ठीक है। मेजर कर लिया, उसके बाद देखेंगे कि हम लोग वैल्यू। तो HbA1c जो है सो याद रखना है कि हमेशा परसेंटेज में आता है इसका वैल्यू, ठीक है। किस में आता है? इन दी परसेंटेज। और HbA1c का कुछ भी वैल्यू होगा उसके कोरस्पॉन्डिंग एक शुगर का वैल्यू असाइंड है, उसके आसपास ही आता है। जैसे मान लेते हैं कि 5 HbA1c आया, ठीक है। तो 5 है तो शुगर का लेवल लगभग लगभग जो है सो 80 होगा। 8 है तो 180 होगा। 14 है तो 380 के आसपास होगा। ये एक अप्रोक्सीमेट रेंज है जिसको कि HbA1c के जो है वैल्यू के बेसिस पे जो है सो शुगर का वैल्यू हम लोग ब्लड में बता सकते हैं कि एवरेज जो है सो मीन ब्लड शुगर कितना होगा, ठीक है। अब आते हैं कि HbA1c का वैल्यू हमारे पास आ गया तो उसका क्या करना है। तो इसको 3 कैटेगरी में बांटता है WHO का जो क्लासिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंगली। याद रखना है 5.7% से नीचे जाएगा तो नॉर्मल है, 5.7 टू 6.4 आएगा तो प्री डायबिटिक है, एंड मोर देन 6.5 है तो डायबिटिक है। तो याद रखना है अगर प्री डायबिटिक में हम लोगों का रिपोर्ट आता है दैट इज 5.7 टू 6.4%, तो हम लोग को प्रिवेंटिव एक्शन लेना जरूरी है। हम लोगों को एक्शन जो है सो प्री डायबिटिक स्टेज में ही लेना स्टार्ट करना चाहिए। चाहे आप फिजिकल एक्सरसाइज करें, डाइट पे कंट्रोल करें, या जो कुछ भी करें, अगर प्री डायबिटिक स्टेट में आपने इसे कंट्रोल कर लिया तो शुगर के या बोले डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस कम होंगे, ठीक है। तो याद रखना है, इसीलिए बोला जाता है रेगुलर टेस्ट कराना चाहिए, और अगर हो सके तो एवरी ईयर एटलीस्ट एक बार टेस्ट कराएं, ताकि जो है सो HbA1c का टेस्ट कराएं, ताकि जो है सो पता चलते रहे कि अप्रोक्सीमेट हम लोग का बॉडी में शुगर का लेवल क्या है, और अपना एक्शन ऑफ प्लान उसके अकॉर्डिंगली कैरी करें। तो ये था बेसिकली HbA1c के बारे में, ठीक है। उसके अलावा कुछ वैसा फैक्टर्स है जिसके चलते हम लोग का HbA1c का वैल्यू गड़बड़ हो सकता है। जैसे कि मान लेते हैं कोई हीमोग्लोबिनोपैथीज है, सिकल सेल एनीमिया है, थैलीसीमिया, ये सब में HbA1c का वैल्यू फॉल्सली लो आ सकता है। कुछ जो है जिसमें कि हम लोग का जो है सो फॉल्सली एलिवेटेड वैल्यू भी आ सकता है, ज़्यादा गलत ज़्यादा आ सकता है। जैसे कि HbF हो गया, अल्कोहल का हो गया, हाई बिलिरुबिन हो गया, एस्पिरिन हो गया, ये सब कंडीशंस में जो है सो फॉल्सली एलिवेटेड HbA1c है। तो HbA1c टेस्ट अगर फॉल्सली लग रहा है कि नहीं आ रहा है या ज़्यादा आ रहा है तो एक बार पेशेंट को हिस्ट्री लेकर के कोरिलेट कर लेना है कि कहीं इस तरीके का कोई कंडीशन तो प्रेजेंट नहीं है। तो ये हो गया बेसिकली HbA1c के बारे में। एक और टेस्ट आजकल बहुत ही पॉपुलर है दैट इज द सीरम फ्रुक्टोसामिन। आप देखेंगे आजकल जो भी रिपोर्ट्स आते हैं उसमें एक फ्रुक्टोसामिन का भी टेस्ट आता है। तो फ्रुक्टोसामिन क्या है? जैसे कि वो था ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन, तो ये है ग्लाइकेटेड अल्ब्यूमिन। क्या है? ग्लाइकेटेड अल्ब्यूमिन, ठीक है। ग्लाइकेटेड अल्ब्यूमिन कहने का मतलब सिंपल है, दैट इज ग्लूकोज का कॉम्बिनेशन हो गया या फ्रुक्टोज का कॉम्बिनेशन हो गया, किसके साथ? एल्ब्यूमिन के साथ। ये जो है सो पॉपुलर मार्कर नहीं है HbA1c की तरह, बट ये यूज हो रहा है आजकल थोड़ा बहुत। तो इसको बेसिकली हम लोग यूज करते हैं 1 to 3 वीक्स ड्यूरेशन का, अगर शुगर को हम लोग को देखना, जैसे कि डायबिटीज का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो डायबिटीज के ट्रीटमेंट में क्या होता है, कभी कभी जो है सो शुगर का वेरिएशन जल्दी जल्दी होता है, ज़्यादा होता है, मतलब दवा ज़्यादा दे दिए कम हो गया। तो वेरिएशन जब ज़्यादा होगा उस समय जो है सो हम लोग यूज कर सकते हैं। दूसरा, अगर मान लेते हैं HbA1c हम लोग का रिलायबल नहीं हो रहा है, जैसे कि कोई भी हीमोग्लोबिनोपैथीज की कंडीशंस में, तो उस कंडीशंस में भी हम लोग फ्रक्टोसामिन्स का यूज कर सकते हैं। तो ये बेसिकली था HbA1c के बारे में और
फ्रुक्टोसा एमीन के बारे में। तो ध्यान देना है, HB1C ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन है और फ्रुक्टोसा अमीन इज अ ग्लाइकेटेड अल्बुमिन है। और सबसे इंपॉर्टेंट, हम लोग को अपना लेवल HB1C का 5.7 से नीचे रखना है, और अगर 5.7 टू 6.4 आ गया है तो हम लोग को प्लान ऑफ एक्शन स्टार्ट कर देना है। थैंक यू।